वेलकम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टिपिकल ज्योमेट्री है उससे अलग है, अलग फैशन है, अलग स्टाइल है और इसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों ने क्लास 9 में देखी है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक छोटी सी झलक ज़रूर देखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है प्लेन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करने से। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कैसे जनरेट होता है और कैसे उससे काम करते हैं, तो एक बार हम लोग इस चीज़ को देखें। मान लीजिए कि ये पूरा प्लेन है और इस प्लेन में हम दो लाइंस ऐसी खींचते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। एक लाइन ये और एक लाइन ये। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस इस नाम से जाना जाता है और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो दोनों एक्सेस हैं इनके थ्रू पूरा प्लेन ऐसा कह सकते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो 4 क्वाड्रेंट हुए। इनकी गिनती कैसे होती है, जैसे जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये पहला एंगल बना, ये दूसरा एंगल बना, ये तीसरा एंगल बना और फिर ये चौथा एंगल बना। 90 90 90 90। तो ये जो पहला एंगल है इसके अनुसार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से गिनती होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट दो तरफ से बाउंडेड है और दो तरफ से ओपन है, इनडेफिनेटली फैला हुआ है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां से बाउंडेड है एक्स एक्सिस से, यहां से बाउंडेड है वाई एक्सिस से, लेकिन इस तरफ खुला है, इस तरफ खुला है। इसी तरह से हर एक क्वाड्रेंट दो तरफ एक्सेस से बाउंडेड है और दो तरफ ओपन है, मतलब इनडेफिनेटली इसका फैलाव है। और हर एक क्वाड्रेंट में अनगिनत पॉइंट्स हैं, इसमें अनगिनत पॉइंट्स हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें, और दोनों एक्सेस पर भी हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो एक्सेस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस होता है। एक यूनिक एड्रेस से हम किसी भी पॉइंट को पहचानते हैं या उसका हम लोकेशन पता करते हैं। प्लेन में वो पॉइंट कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा या एक्सिस पर होगा, ये सब कुछ हम उसके लोकेशन से पता कर सकते हैं। जो हम उसकी आइडेंटिटी बनाते हैं वो यूनिक आइडेंटिटी है और किसी दूसरे पॉइंट की वो आइडेंटिटी नहीं होगी। एक तरह से सबका ये कोड वर्ड इसको कह सकते हैं ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक्सेस बन गए दोनों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और पूरे पॉइंट्स का मेला है इस तरह से, है ना। अब अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि इन एक्सेस पर हम स्केलिंग करें। स्केलिंग कैसे करते हैं ये देखिए, क्योंकि हमको हर एक पॉइंट को लोकेट करना है और लोकेट कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या उसको कोड वर्ड कैसे देते हैं, ये इन्हीं एक्सेस की मदद से देते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस को स्केलिंग करते हैं, इस पर स्केलिंग करते हैं। कैसे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर आप शुरुआत कीजिए और एक्स एक्सिस को इधर पॉजिटिव, सपोज दैट 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से
ठीक वैसे ही जैसे कि नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को शो करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम शो करें या रैशनल नंबर्स को या इरेशनल नंबर्स को शो करते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ इन नंबर्स को शो करेंगे। तो ये एक तरह से हमारा ओरिजिन है, जीरो है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से राइट जाने पर ये इनके वैल्यूज बढ़ते जाते हैं और पॉजिटिव होते जाते हैं, और यहाँ से लेफ्ट जाने पर इनके वैल्यूज कम होते जाते हैं, नेगेटिव होते जाते हैं, और ये जीरो है। जीरो क्यों इसको जीरो माना गया है? क्योंकि हम सारी काउंटिंग की शुरुआत यहाँ से करेंगे, और इसलिए इसको ओरिजिन भी कहते हैं। जो भी कुछ हमको लेखा जोखा रखना है, उसकी शुरुआत कहाँ से है? यहाँ से है, इस पॉइंट से है, इसलिए ये ओरिजिन कहलाता है ना। इसी तरह से जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, तो इस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस पॉइंट से नीचे नेगेटिव। इस तरह से दोनों एक्सेस को दोनों एक्सेस पर हम स्केलिंग कर देते हैं। ये काम हो गया। और अब मान लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है, खोजना है कि कहाँ है, या इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये हमको पता करना है। तो उसका क्या तरीका है कि आप यहीं से शुरुआत कीजिए, यहाँ खड़े हो जाइए, और अब आप एक्स एक्सिस पर चलिए। ठीक पॉइंट के नीचे जब आ गए, इस पॉइंट तक आने के लिए हमको वाई एक्सिस से कितनी दूर चलना पड़ा, मतलब एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ा, और फिर एक्स एक्सिस से कितना दूर चलना पड़ा, मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ा। तो इस तरह से हम पाएंगे कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से हमको 2 यूनिट चलना पड़ा, और वाई एक्सिस से उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग हमको 3 यूनिट चलना पड़ा। ये इसी तरह है। मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है और आप यहाँ पर हैं, ये चौराहा है, आप यहाँ हैं, यहाँ से एक गली ऐसे जाती है, आपके घर के ठीक सामने से आगे जाती है, और यहाँ पर ठीक उसके परपेंडिकुलर ये गली है जो डायरेक्ट आपके घर तक जाती है। तो आप कैसे चलिएगा? पहले आइएगा यहाँ इस मोड़ तक, और फिर यहाँ से जाइएगा आप सीधे अपने घर तक। तो यही रास्ता हमको अपनाना है, और तब हम इसको ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट का नाम अगर P हो, तो इसका लोकेशन क्या होगा? इसका लोकेशन होगा कि एक्स एक्सिस पे हम 2 यूनिट चले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम कितना चले? 3 यूनिट चले। तो जब भी हम ऐसा 2,3 स्मॉल ब्रैकेट, इसका स्ट्रक्चर देखिए लिखने का, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। और जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि हमको ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलना है, और फिर फर्दर हमको वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलना है। इसका ये मतलब हुआ। ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये इस पॉइंट के लिए यूनिक है, और इस नंबर से, इन्हीं दोनों नंबर से 2 एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, इन दोनों नंबर से हम और कोई पॉइंट नहीं खोज सकते हैं। और याद रखिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। आप ये नहीं समझिए कि 2,3 लिखें या 3,2 लिखें, बात बराबर है। बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमको पहले एक्स एक्सिस पर चलना है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलना है। तो इसलिए पहले हमको एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखना है, एक्स एक्सिस पर हम कितना चले, और फिर वाई एक्सिस पर। तो इसलिए इसको हम उलट नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसका ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो नंबर है 2, ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स
कोऑर्डिनेट, और ये जो नंबर है 3 ये y कोऑर्डिनेट। इससे हमको आधा पता चलता है कि पॉइंट किधर है, इसकी आधी जानकारी होती है। पूरी जानकारी कब होती है? जबकि हमको ये भी मिल जाता है। तो ये दोनों नंबर्स मिल करके हमको ठीक ठीक लोकेशन देते हैं। और कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट का मतलब है लोकेशन, लोकेशन पता करना। तो यही है कोऑर्डिनेट। ये एक लोकेशन बताता है, ये एक लोकेशन बताता है, और दोनों मिल करके मतलब ये आधी जानकारी देता है, ये भी आधी जानकारी देता है, और दोनों को जब इस तरह से लिखते हैं तो हमको इस पॉइंट की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा भी नाम है, वो है एब्सिसा। ये जरा पुराना नाम है, लेकिन आपको जानना चाहिए एब्सिसा। और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो ये जो 2 है ये P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, ये जो 3 है ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो इस तरह से पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, तब क्या होगा? पहले हमको ओरिजिन पर रहना है, कहीं भी है। अगर हमको किसी पॉइंट तक पहुँचना है तो पहले हम ओरिजिन पर आ जाएं और तब उस पॉइंट पर जाने की कोशिश करें। तो पहले हमको एक्स एक्सिस पे चलना है। ये देखिए ये आ गए और फिर ये आ गए, मतलब एक्स एक्सिस पर हम -2 तक चले हैं और वाई एक्सिस की तरफ हम 1 तक चले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसका ये लोकेशन होगा, और इस लोकेशन का कोई दूसरा पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पर आने के लिए हमको पहले इतना चलना पड़ेगा और फिर इतना चलना पड़ेगा। तो ये -3 और -3 होगा। और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो पहले हमको यहाँ चलना पड़ेगा इतना और फिर यहाँ चलना पड़ेगा, दैट इज ये 3 और -1 होगा। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर दोनों प्लस हैं, यहाँ पर x का जो लोकेशन है, जो x लोकेशन को बताता है वो नेगेटिव है और y वाला पॉजिटिव है। यहाँ दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जाने के लिए हम इधर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं और इधर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ तक आने के लिए हम x पर नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, y पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। इसी तरह से इस पॉइंट पर आने के लिए हम x एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं और y एक्सिस पर भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलते हैं। और यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पर आने के लिए हम x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन y एक्सिस पर, y एक्सिस के अलोंग हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इससे हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि पॉइंट कहाँ है और किस क्वाड्रेंट में है। और अगर क्वाड्रेंट में नहीं है तो एक्सिस पर है। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है, हमको ओरिजिन से चलना है, हम पहुंच गए यहाँ। तो आप यहाँ पर हैं, यहाँ से ये गली जा रही है, आपका घर यहीं पर है, इसके बाद आपको गली से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट चलिएगा, अपने घर पहुंच जाइएगा। इस तरफ कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप केवल एक्स डायरेक्शन में चलिएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में नहीं चलिएगा। तो इस तरह से अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स की ऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में हमको चलने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से अगर इधर होगा पॉइंट तो एक्स एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा ही। वाई एक्सिस पर अगर है, वाई एक्सिस पर है, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमको डायरेक्ट यहाँ चला जाना है, इधर जाना ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ है। इधर जाके या इधर जाके हम क्या करेंगे, है ना? तो डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पर हमको बिल्कुल भी नहीं चलना है,
और y एक्सिस पर 3 यूनिट चलना है। तो अब आप जान सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन पर ही रहना है, हमको ओरिजिन पर हैं, ओरिजिन पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कहीं नहीं जाना है, वहीं रहना है। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पर भी हमको 0 चलना है और वाई एक्सिस पर भी हमको 0 चलना है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी नहीं जाना है, वाई एक्सिस के अलोंग भी नहीं जाना है, तो इसलिए कुछ नहीं जाना है। तो ओरिजिन का क्या हो जाएगा? 0 0। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। और अगर एक्सिस पर है पॉइंट तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। जिस एक्सिस पर वो है पॉइंट उसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगा उस कोऑर्डिनेट का, और दूसरे का 0 होगा। और अगर क्वाड्रेंट में है पॉइंट तो उसके दोनों ही नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये सिस्टम बनता है। ये सबसे पहला काम है। ये प्लेन में हम दोनों एक्सेस बना के स्केलिंग करके पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और ये सबसे पहले इस तरह का आइडिया कि हम पॉइंट को या फिर लाइन को या कोई हाई ऑर्डर का कर्व हो उसको हम इस सिस्टम के थ्रू कैसे ना केवल शो कर सकें बल्कि ज्योमेट्री के जो भी काम होते हैं वो इनके इस सिस्टम के थ्रू कर सकें। उनका इक्वेशन निकालना, उनका किस एक्सिस से कहाँ से गुजरते हैं ये पता करना, या और भी बहुत सारी बातें पता हम कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को जनरेट करने का आज तो बहुत डेवलप है, तो इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो डेस्कार्टेस, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे करीब 500 साल पहले, उनको जाता है। तो डेस्कार्टेस के नाम को लेकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन ये भी हम कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, और आप पढ़ेंगे अगली क्लासों में 11, 12 वगैरह में, या उसके बाद पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखते हैं कि इस सिस्टम का यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ग्राफिकली हम किसी भी लाइन को या और भी किसी कर्व को शो कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो ये सिस्टम जनरेट होने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो गया है और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके आप पाएंगे। फिलहाल आपको जो चीज़ें पढ़नी है बहुत थोड़ी सी हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि अगर कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच की दूरी हम कैसे पता कर सकते हैं। और ना केवल दूरी ही पता कर सकते हैं, तो अगर दूरी पता चल जाए तो फिर हम और क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, शुरुआती एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, आप देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points
A x1 y1 and B x2 y2। A x1 y1 का मतलब हुआ कि प्लेन में कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। ये दो अलग अलग लोकेशन के पॉइंट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमको पता करना। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जनरली इसको एक्स और इसको एक्स डैश, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन को y और नेगेटिव डायरेक्शन को y डैश, इससे डिनोट करते हैं। और ये हमारा ओरिजिन है। अब मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट्स हैं हमारे पास A और B, तो A का x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है। इसी तरह से ये पॉइंट B है तो इसका x2 और y2। अब हमको ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस कितने यूनिट का होगा ये हमको पता करना है A से B तक। सबसे पहला काम ये है। ये पता करने के लिए हम लोग इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कैसे? तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दें तो अब आप देखिए कि इसको अगर हम m कह दें और इसको परपेंडिकुलर खींचे, इसको अगर हम n कह दें, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। दैट मीन्स कि यहाँ से ओरिजिन से हमको यहाँ तक कितनी दूरी चलनी पड़ेगी x1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलनी पड़ेगी y1, है ना। इसी तरह से इस पॉइंट के लिए हमको यहाँ से ओरिजिन से कितनी दूरी चलनी पड़ेगी x2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलनी पड़ेगी y2। और इस तरह से mn, इसके बीच की दूरी क्या होगी x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। और अगर इसी के पैरेलल हम यहाँ पर खींच के मिला दें, इस पॉइंट से खींच करके इसके पैरेलल मिला दें तो ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा। और इस पॉइंट को अगर हम C कह दें, और क्योंकि पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो एक बार इन सभी को हमको लिखना चाहिए। देखिए, लेट A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points in the coordinate plane. Draw AM and BN perpendicular on OX. Join या draw AC parallel to OX। अब जितने भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ मेंशन किए हुए उनको हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर OM इक्वल टू x1 और AM इक्वल टू y1। इसी तरह से ON इक्वल टू x2 और BN इक्वल टू y2। MN इक्वल टू AC इक्वल टू x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y1। दिस डिस्टेंस विल बी BC y2 माइनस y1।
BC इक्वल टू y2 माइनस y1। ये सभी इंफॉर्मेशंस हम यहाँ से पता कर सकते हैं। और अब देखिए, कुछ नहीं, इस ट्रायंगल को देखिए, ABC, इस ट्रायंगल को देखिए, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है। और हमको निकालना भी है ये, इसका ये हाइपोटेनस है, ये लंबाई निकालनी है। तो इसमें हम अब पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर दें तो बहुत आसानी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, बाई राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा? तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमको पता है, ये कितना है? x2 माइनस x1। और BC कितना है? y2 माइनस y1। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, AB स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। तो देखिए कितना आसान है। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और फिर जरा सा यहाँ से इसके पैरेलल अगर हम ये खींच दें, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा और फिर पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें हमको स्क्वायर रूट लेते समय पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं विच इज नेवर नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लेंगे। और भी एक बात है कि क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो, या यहाँ भी अगर हम इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करें और उसका स्क्वायर कर दें डिफरेंस का। इसी तरह से दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करें और उसका स्क्वायर कर दें, फिर उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर दें, तो हमको AB के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, इतना यूनिट्स। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा निकलता है। अब मान लीजिए कि अगर हमको ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये x डैश y डैश ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। ये डिस्टेंस हमको निकालना है OP। क्योंकि ये 0 है तो डिस्टेंस बिटवीन origin and a point xy, पॉइंट P xy। देखिए, तो OP इक्वल टू x1 माइनस x2, 0 माइनस x और इसी तरह से 0 माइनस y, दैट मीन्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरह से अगर ओरिजिन से निकालना हो तो मतलब कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं का हमको केवल यूज करना है और इस तरह से हमको ये फॉर्मूला निकालना है।
इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है, आपको पता है कि 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कब कहलाते हैं? 3 पॉइंट्स आपस में कब कोलिनियर कहलाते हैं? जबकि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो, एक ही लाइन पर लाई करते हो। इस तरह से यहां पर A है, ये B है, मान लीजिए इधर C है ना, A B C। अगर हमको ये पता करना हो कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर हैं कि नहीं, कोलिनियर हैं कि नहीं, मान लीजिए कि इसका x1 y1 ये है और इसका x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है और इसका x3 y3 ये कोऑर्डिनेट है, तो क्या है ये बताएं? A B C x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो तीनों एक ही लाइन पर हैं या नहीं हैं, तीनों कोलिनियर हैं कि नहीं हैं, ये हमको पता करना है। अगर एक ही लाइन पर होंगे तीनों पॉइंट तो इस तरह का रिलेशन हमको मिलेगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे हम AB का वैल्यू निकाल सकते हैं, BC का निकाल सकते हैं और AC का भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ये रिलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ A हो, इधर C हो और इधर B हो तो क्या हो जाएगा? AC प्लस CB इक्वल टू AB, ये होना चाहिए। या इधर हमारा B है, इधर A है, इधर C है, तो BA प्लस AC इक्वल टू BC। इन तीनों में से कोई भी रिजल्ट अगर फॉलो होता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर होने के लिए ये इक्वल होना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट अलग हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर नहीं हो करके यहाँ हो जाए B, तो आप जानते हैं कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको एक ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल इनइक्वलिटी तो AB और प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AC। और अगर कोलिनियर है तो यहां से यहां चलिए और यहां से यहां चलिए, तो टोटल डिस्टेंस आप इतना चले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।